नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में एक और नई ग्रामीण इतिहास को लेकर आया हूं और ग्रामीण इतिहास में फिर हम डाना मंडल के एक और गांव के बारे में बात करेंगे। पिछला जो वीडियो था वो ग्राम अमोला का था। यह भी अमोला का ही पार्ट है, तासला अमोला, जिसमें खाला तरण, कुसमी तरण, मैदान, ये सारा क्षेत्र आता है। इसकी भी अपनी विशेषता है। हालांकि यह अमोला ग्राम का ही एक हिस्सा है, लेकिन ग्राम सभा अलग होने के कारण लगभग इतिहास जो है इसका वही है। थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी इतिहास कुछ एक दो चीज़ें रोचक तथ्य इसमें भी हैं। तो क्या कुछ रोचक तथ्य हैं, आज की वीडियो में हम जानकारी देने जा रहे हैं। पिछला वीडियो को मैं आपका बहुत प्यार मिला, स्नेह मिला और काफ़ी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया, जिसके लिए मैं सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। आज की वीडियो में फिर मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बना रहे। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, तभी मज़ा, किसी चीज़ को जानने में मज़ा आता है। तो चलते हैं हम यमकेश्वर ही के ग्राम सभा, जो तासला अमोला है, जो कचुंडा भी उसमें, कचुंडा की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। वह अलग ग्राम सभा है, उसका अलग ही इतिहास है। तो आज हम केवल तासला अमोला की बात कर रहे हैं, जिसमें 2-3 और राजस्व ग्राम हैं। तो तासला की अधिकता के कारण तासला ग्राम सभा का हुआ नामकरण। तासला गांव का तासला अमोला जिसको कहते हैं, उसका नामकरण हुआ है। तो तासला अमोला का अगर हम परिचय देना चाहें तो डाना मंडल क्षेत्र की ग्राम सभा अमोला गांव का अभिन्न अंग है तासला अमोला। ग्राम सभा अलग हो गई है, पहले अमोला उसी का एक भाग था। साल 2002 में उत्तराखंड राज्य से पहले परिसीमन पर तासला को प्रशासनिक इकाई के तौर पर अमोला से अलग ग्राम सभा बना दिया गया, जिसमें कचुंडा, खालातण, कुसमीतण, मैदान, पैया ढाली आदि को संयुक्त कर एक ग्राम सभा बना दी गई है। तासला से लेकर मैदान तक यह अमोला का ही भूभाग है, लेकिन प्रशासनिक रूप से अलग अलग ग्राम सभा बनने के कारण इसका अलग से वर्णन हम कर रहे हैं, इसकी हम अलग से जानकारी दे रहे हैं। अब तासला गांव की जो भौगोलिक परिस्थिति है उस पर अगर हम बात करना चाहें तो यह तासला गांव यमकेश्वर के किमसा न्याय पंचायत का दुगड्डा विकासखंड की दक्षिण सीमा पर लगे अंतिम छोर का गांव है। इससे जो रवासण नदी है, ठीक उससे जो है दुगड्डा ब्लॉक लग जाता है। पहले जो है अमोला और डेबराना गांव भी उसी में आते थे। यमकेश्वर ब्लॉक से पहले ये दुगड्डा ब्लॉक में आते थे और अजमेर पट्टी के गांव हैं, लेकिन अब प्रशासनिक इकाई के तौर पे इनको भी यमकेश्वर ब्लॉक में शामिल कर दिया गया है। तासला अमोला रवासण नदी की सीमा पर इसका राजस्व तोक मैदान लगा हुआ है, मैदान की बाउंड्री है। रवासण नदी के पार दुगड्डा ब्लॉक ग्राम 84 की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तासला गांव पहाड़ की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जबकि खालातण जो है वो ढलान पर और मैदान समतल मैदान में बसा हुआ है। मैदान में बुलई मिट्टी है, जबकि खालातण और तासला में कुछ लाल मिट्टी है। तासला गांव के पूर्व में मुड़गांव, पिपलडंगा, वहीं दक्षिण में 84, उत्तर में अमोला और पश्चिम में लालडांग का लूणी जंगल लगता है। ऋषिकेश हरिद्वार से इसकी दूरी लगभग 65 से 70 किलोमीटर है और पैदल ढाकर यात्रा मार्ग जो है यह अमोला और जो सीला वाला रास्ता था लालडांग के लिए जाता था, यही मार्ग था। पिछले साल जब डीएम आशीष चौहान जी रहे तब उन्होंने भी यहाँ से लालढांग तक पैदल यात्रा की थी, जिस समय क्षेत्र काफ़ी चर्चा में आया था। यहाँ से कोटद्वार की दूरी लगभग 70 किलोमीटर की मानी जाती है। अब तासला गांव का इतिहास की बात अगर हम करें तो क्या कुछ है उस पर हम बात कर लेते हैं। तासला गांव का इतिहास की बात की जाए तो अमोला और तासला का एक ही इतिहास है लगभग, क्योंकि यह अमोला गांव का ही हिस्सा है। प्रशासनिक आधार पर इसे ग्राम सभा अलग कर दिया गया है। यहाँ अमोला गांव के ही मुड़ी गांव और खलेती के निवासी आकर बसे हुए हैं।
जब गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो गर्गी और उमर तक गोरखाओं का राज हो गया। अमोला गांव के निवासी उलल के जंगल में, जो अमोला का रिकॉर्ड में राजस्व क्षेत्र है, वहां चले गए। ऐसे ही कुछ लोग तासला निवास करने चले गए। यहाँ तासला घास की अत्यधिकता के कारण यहाँ का नाम तासला रख दिया गया। खादाताड़ और मैदान में खेती करने के लिए आने जाने लगे। बाद में कुछ समय बाद यहाँ भी मकान बनाकर यहाँ के निवासी रहने लगे। तासला गांव के ही जो वर्तमान प्रधान हैं श्री सोहनलाल अमोली जी ने एक रोचक प्रसंग बताते हैं कि अमोला में जब टिहरी से जो चमोली जाति के व्यक्ति आया और उसने आम के पेड़ के नीचे रहने के बाद यहाँ का नाम अमोल से अमोला हो गया। पहले अमल था, अब वो अमोला हो गया। उसकी 2 संतानें हुई, जिसमें बड़े वाले की कोई संतान नहीं हुई, जबकि छोटे वाले की संतान हो गई। दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। बड़े भाई के पास अत्यधिक खेत और पशु होने के कारण उसने किसी और को अपने साथ कार्य करने के लिए रख दिया। बताते हैं कि जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसने जो है उसके लिए अपने मालिक के लिए भारतीय सनातन परंपरा और कर्मकांड पद्धति के अनुसार माना जाए तो भारतीय हिंदू रीति के अनुसार मृत्यु के बाद उसके खास जन ही मुंडन करवाते हैं। ऐसे में जब उस व्यक्ति ने अपने मालिक के लिए सिर मुंडवा दिया तो उसको भी स्वीकार कर लिया और उसको अमोली जाति में स्वीकार कर लिया गया। लेकिन उसने अपना गोत्र भारद्वाज नहीं बदला, जबकि चमोली से अमोली बने लोगों का गोत्र जो है चमोली जाति के पूर्व का गोत्र कौडिल्य है। अतः इस संबंध में सोहनलाल अमोल जी से जब तर्क वितर्क करते हैं तो वह कहते हैं कि गांव में जो आज अमोली जाति के हैं, किंतु कुछ का गोत्र आज भी कौडिल्य है और कुछ का भारद्वाज है। आगे वो बताते हैं कि कौडिल्य वंशजों का जो घाट है वह मैदान है, जबकि भारद्वाज वाले गोत्र के लोग हैं वह चिली गदन, उनका वो घाट है जहाँ पे मृतकों को मुखाग्नि दी जाती है। यह वास्तव में खोज करने का विषय है, ऐसा क्यों और किन परिस्थितियों में किया गया। यह जो जानकारी मैंने बताई है वह पंडित जो वहाँ के ग्राम प्रधान है अभी श्री सोहनलाल अमोली जी द्वारा इस पे बात की गई। उन्होंने तर्क सहित इस बात को रखा है, इस बात के आधार पे हम कह रहे हैं। अब तासला अमोला का सामाजिक एवं धार्मिक विवरण की अगर हम बात करें तो तासला अमोला है वहाँ अमोली जाति के लोग अधिकांश लोग रहते हैं। यहाँ अमोला से ही निवास करने गए हैं। वहीं गांव में कुछ परिवार लखेड़ा जाति के रहते हैं जो बनचूरी से आए हुए बताए जाते हैं, जबकि खादाताड़ में अमोली जाति के ही लोग हैं। कुसुमतड़ी में बडोला परिवार रहते हैं जिनका पूर्व निवास ढूंगा बताया जाता है। वहीं मैदान में डबराल जाति के 2-3 परिवार निवास करते हैं जो मसोगी द्वारी खाल से आए हुए बताए जाते हैं। या हो सकता है कि वह यहाँ उनके पूर्वज घर जमाई के रूप में रहे हों या उनको दामाद के रूप में बेटी को यहाँ पे रखा गया हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि गांव में पहले ऐसा अधिकांश गांव में हुआ है। वहीं पैया ढाली में नाथ संप्रदाय के लोग रहते हैं जो गुरु गोरखनाथ को अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं। वहीं गांव के कुछ अन्य जाति अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं जिनमें ढोल वादक एवं अन्य हैं जो अपनी शिल्पकला के लिए जाने जाते हैं। और वहीं से एक युवा गायक सतीश थापा और उनकी पत्नी अपनी लोक गायकी से काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी जाने माने नाम हो चुके हैं, जो अच्छे अच्छे गीत वहाँ से गाते हैं। वहीं अब अगर हम तासला अमोला के ग्राम सभा का जो ग्राम देवता है वह ढंटवाल देवता है, वहीं अमोला में उसका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। यह ग्राम रक्षक देवता माना जाता है। ढंटवाल देवता के शिवलिंग आकार के पत्थर को ढोंटियाल गांव से जो तल्ला बदलपुर में है वहां से लेकर आए थे। जब वहां से लेकर आए तो जब वो तासला गांव में पहुंचे तो उसको वहां पर जो लोग लेकर आ रहे थे आराम करने के लिए बैठ गए और उन्होंने शिवलिंग के रूप के आकार का जो पत्थर था उसे जमीन पर रख दिया
उसके बाद जब उसे दोबारा उठाने लगे तो वह उठाया नहीं जा सका और बहुत प्रयास करने के बाद भी उसको हिला नहीं पाए, तब उसको वहीं पर स्थापित कर दिया। इसका मुख्य मंदिर तासला में है, जबकि अमोला में इसका प्रतिरूप यानी कि छोटा सा जो मंदिर है वह चांपल नामक स्थल पर है। पितृपक्ष से पहले गांव के लोग मिलकर डंटवाल लोकपाल देवता की पूजा करते हैं और रोट काटते हैं। बरसाती अनाज जैसे मंडवा, झंगोरा या धान स्वेच्छानुसार या कुछ धन अज्ञाल के रूप में दिए जाने की प्रथा आज भी प्रचलन में है। आज भी लोग अज्ञाल डंटवाल देवता के नाम पे निकालते हैं। इसी संबंध में पिछले वीडियो में मैंने जानकारी दी थी, फिर एक और जो रोचक जानकारी है, किंवदंती है, उस पर फिर हम बात कर लेते हैं। जो वहाँ के लोग आज भी मानते आ रहे हैं उस प्रथा क्या बता देते हैं। डंटवाल देवता के बारे में जनश्रुति है कि एक बार बरसात में अमोला गांव के लोगों की गोट मुड़ीबगिन नामक स्थल पर थी। सभी गोट वाले रात को सो रहे थे। रात को भारी बरसात के कारण जहां गोट थी वहां भूस्खलन हो गया और सब स्थानीय निवासी बताते हैं कि भारी आपदा को देखकर जौरासी गांव, जो एकदम पड़ोसी गांव है, वहां की देवी ने अमोला ग्राम के जो इष्ट देवता हैं, जो क्षेत्रपाल देवता हैं, डंटवाल देवता को आवाज लगाई। डंटवाल देवता, तुम सोए हुए हो, तुम्हारे गांव के गोट वाले किसान और पशुओं की जिंदगी खतरे में है। यह सुनते ही डंटवाल देवता ने सब गोट पशु सहित ऊपर सुरक्षित स्थान पर हस्तांतरित कर दिए। जब सुबह हुई तो सब ने आश्चर्यचकित रह गए यह देखकर कि कल रात तो हम कहीं दूसरी जगह पे थे, आज हम दूसरी जगह पे कैसे आ गए। वह पूर्व जगह में गए तो देखा कि वहां भूस्खलन के कारण पूरे खेत उजड़ चुके थे। यह सब समझ गए कि डंटवाल देवता की असीम कृपा हुई है। गांव के किसी गोट में सबसे बड़ा बकरा जो था वह लापता पाया गया। सबने से ईश्वर की कृपा मानी। आज भी फटेली नामक जगह पर भूस्खलन के प्रमाण मौजूद हैं। इस संबंध में तासला निवासी जो वर्तमान प्रधान है श्री सोनलाल अमोली जी बताते हैं कि जब यह मामला आ गया तो अमोला गांव के लोग जौरासी की देवी को लेने के लिए जौरासी गए। उनका मंतव्य था कि देवी आवाज लगाकर हमारी रक्षा कर सकती है, रक्षा करवा सकती है, तो उसे हम अपने गांव की रक्षा के लिए यहाँ स्थापित कर देंगे। वह एक सच्चे भाव से वहाँ लेने गए थे। जब अमोला गांव के लोग वहाँ गए तो देवी ने अपना स्थान छोड़ने से इनकार कर दिया। देवी के चमत्कार से प्रभावित अमोला गांव के भक्तों ने जबरदस्ती लाने का प्रयास किया तो देवी ने अमोला गांव के लोगों पर मंदिर में जाने का प्रतिबंध लगा दिया। कहते हैं कि देवी ने कहा कि आज के बाद तुम मेरे यहाँ प्रवेश नहीं करोगे, अगर प्रवेश करोगे तो अनिष्ट हो जाएगा। ऐसी किंवदंती आज भी अमोला गांव में विद्यमान है। अभी भी यहाँ के लोग ऐसी परंपरा को मानते हैं। आज भी अमोला गांव के लोग जौरासी देवी के मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं। यहाँ तक कि यदि अमोला गांव की बेटी जौरासी गांव में बहू बन जाती है तो वह प्रवेश कर सकती है, जबकि जौरासी गांव की बेटी अमोला गांव की बहू बन जाती है तो वह मायके में अपने मंदिर में प्रवेश नहीं करती है। उसका प्रवेश वर्जित माना गया है। आज भी यह मान्यता बरकरार है। अब हम तासला गांव की आर्थिक स्थिति में बात करते हैं। तो तासला गांव की आर्थिक स्थिति का बात की जाए तो यहाँ की कृषि भूमि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय रहा है, किंतु आज के समय में अधिकांश लोग नौकरी पेशा वाले हो गए हैं। गांव में रहने वाले बुजुर्ग एवं कुछ युवा ही सीमित मात्रा में खेती कर रहे हैं। यहाँ गहत और उड़द की दाल काफ़ी मात्रा में होती थी। वही मैदान में धान की रोपाई एवं प्याज काफ़ी मात्रा में होता है। रवासार नदी मैदान की जीवन रेखा मानी जाती है और रवासार नदी में स्थानीय लोग मछली लेने भी जाया करते हैं। तासला गांव के प्रमुख तोपों की यदि बात की जाए तो
उसमें ताशला के नीचे मैदान तक क्रमशः कुछ प्रकार से हैं। फटकीला तोक यहाँ पर मकान पर लगाए जाने वाले पटालों की खान है, इसलिए इस फटल से फटकीला नाम रखा गया। यहाँ पर पिछले 2 सालों में बिना किसी आर्थिक सहायता से 500 पेड़ भी स्थानीय निवासियों द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें वर्तमान प्रधान श्री सोनलाल अमोली जी का बड़ा योगदान माना जाता है। उसके बाद ताशला तोक, जहाँ पर पहले ताशला बहुत अधिक मात्रा में होता था। पैरा पानी तोक, जगलठा तोक, कुसुमितर्ण तोक, यहाँ पर कुसुम की पेड़ जिसको खट्टी लीची के नाम से भी जानते हैं या खट्टा अंगूर के नाम से भी हम कह सकते हैं, वह बहुतायत लगता है और यह बहुतायत मात्रा में पाया जाने के कारण इस तोक का नाम कुसुमितर्ण रख दिया गया। यहाँ पे भटोला जाति के लोग निवास करते हैं। भटोलाधार तोक में भट दाल बहुत अधिक मात्रा में होती थी, इसलिए इस तोक का नाम भटोलाधार तोक कहा जाता है। इसके अलावा डिंडा तोक, खालातड़ तोक, यहाँ पर पहले खाला था जिस कारण इसका नाम खालातड़ पड़ा। उसके नीचे चमनपुर तोक और फिर पैरढंगी तोक, मैदान तोक उससे लगा है और उससे आगे जो है रोलन है जो नदी के किनारे है। यहाँ पर बागवानी और औषधीय पौधे लगाकर स्वरोजगार के असीम अवसर प्राप्त हो सकते हैं, अच्छा अवसर मिल सकता है यदि वहाँ तक रोड मिल जाती है। यानी कि जौरासी को अगर इस रोड से जोड़ा जाता है जो ताशला के लिए रोड जा रही है, तो पर्यटन की असीम संभावनाएं रवासण नदी में हो सकती हैं और जो है दुगड्डा और यमकेश्वर ब्लॉक बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जौरासी आदि लोगों के लिए, गांव के जो लोग हैं, केष्टा जौरासी गांव के जो लोग हैं, उनके लिए ऋषिकेश हरिद्वार आना और भी नज़दीक हो जाएगा। अगर यहाँ ताशला गांव की अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो ताशला गांव की वर्तमान स्थिति पर गांव के में पूर्व की अपेक्षा जो है 55 से 60% अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। गांव में प्राथमिक स्कूल है, जबकि हाई स्कूल अमोला में, गांव चिलम में है और इंटर कॉलेज किमसार में है या फिर चमकोट खाल में है, जो कि मैदान से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूरी चढ़ाई पर है। मैदान के लोग शायद बिरगू खाल स्कूल में जाते हैं। नज़दीकी बैंक किमसार में है, पोस्ट ऑफिस अमोला में है, पशु चिकित्सालय और आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी जो है अमोला में है। ताशला के ऊपर तक सड़क गई है जो बन रही है, वर्तमान में निर्माणाधीन है और इसके साथ ही यह दुगड्डा से जोड़ने के लिए अगर इसको जुड़ जाती है तो क्षेत्र को काफ़ी फायदा हो सकता है। मैदान और खालातड़ में अभी सड़क की सुविधा नहीं है, लेकिन 6 किलोमीटर जो सड़क है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। ताशला गांव में पानी अभी पिछले साल ही पहुँचा है, जिससे ग्रामीणों के द्वारा तन मन धन से सहयोग किया गया है। उपरोक्त समस्त जानकारियाँ स्थानीय ग्रामीण, विशेषकर वर्तमान प्रधान श्री सोनलाल अमोली जी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा दी गई है। उसके आधार पर हम कह रहे हैं कुछ जानकारी हमारे पास थी। इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की जानकारी हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ये ग्रामीण इतिहास हम बता रहे हैं। हमारा कोई भी विचार इस तरह का नहीं है कि किसी की जन भावनाएं उद्वेलित हों, ऐसा करना हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य जो किंवदंतियाँ हैं उनको वैसी तरह से बताना है, जो चीज़ें हैं उसको उसी तरह से रखना है। तो फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने